ओम ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणसमुखादग्निरजायत उम्मीदो आरती उतारो रे मेरी भगवत है मैया की। मैं तो आरती उतारो रे मेरी भागवत मैया की। तो आरती उतारो रे भगवत मैया की। ओ मैं तो आरती उतारो रे भागवत मैया की। जय जय हो भगवत मैया जय जय मोरी माँ। जय जय हो भागवत मैया जय जय माँ। जय जय हो भगवत मैया जय जय मोरी माँ। जय जय हो भागवत मैया जय जय मोरी माँ। धूप धरो दीप धरो प्रेम सहित भक्ति करो। धूप धरो दीप धरो प्रेम सहित भक्ति करो। जीवन सुधारो रे प्यारा प्यारा जीवन सुधारो रे। मैं तो आरती उतारो रे मेरी भगवत मैया की। ओ मैं तो आरती उतारो रे मेरी भागवत मैया की। मैं तो आरती उतारो रे भगवत मैया की। मैं तो आरती उतारो रे मेरी भागवत मैया की। जय जय हो भगवत मैया जय जय मोरी माँ। जय जय हो भागवत मैया जय जय मोरी माँ। जय जय हो भगवत मैया जय जय मोरी माँ। जय जय हो भागवत मैया जय जय मोरी माँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम ओ संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे। ओ भवं भवामि सहितं नमामि। मंदारमाला पुलिताय गाय कपालमाला कृतधराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमः। ओम मारार्तिक्यं शीतलीकरणं मा धूपं मा ग्रपयामि दीपिकं दर्शयामि ज्वालामालिन्ये नमो नमः। हस्ते पुष्पं गृहीत्वा हाथ में पुष्प ले लीजिएगा। नाना सुगंध पुष्पाणि यदात कालो भवानि च पुष्पांजलिरमया दत्ता ग्रहणं परमेश्वरः।
मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। नमो नमः। सभी अपने यथास्थान पर बैठ जाएंगे और ये भागवत का मूल मंत्र है। इस मंत्र को सभी को मेरे साथ बोलना है, प्रेम से, भाव से, सद्भाव से। हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधा मेरे स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजिए वृंदावन को वास। श्री राम राम रघुनंदन राम रामा, श्री राम राम भरताग्रज राम रामा। श्री राम राम रण करकश राम रामा, श्री राम राम शरणं भव राम रामा। मनोजीवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमो नमः। कुल देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमो नमः। स्थान देवताभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः। बोलो भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास भगवान की जय। काल के महाकाल की जय। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर हर हर महादेव हर। जो भी भगवत भक्त आत्माएं हमारे इस कथा पांडाल में कथा प्रांगण में पधारे हैं, उन सबको मेरे जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आइए सर्वप्रथम
हम हमारी जिह्वा को पावन करने के लिए भगवान का नाम सुमिरन करते हैं और उसके बाद में इस महाअमृत का रसास्वादन और अमृत पान करते हैं। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, हो जा दीवाना मन हो जा दीवाना, 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 हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में। राम जी का नाम बड़ा प्यारा लागे, ओ राम जी का नाम बड़ा प्यारा लागे, राम जी का नाम बड़ा प्यारा लागे, ओ राम जी का नाम बड़ा प्यारा लागे, हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, हो जा दीवाना मन हो जा दीवाना, हो जा दीवाना मन हो जा दीवाना, हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में। राम जी की लीला प्यारी लागे, राम जी की लीला प्यारी लागे, राम जी की लीला न्यारी लागे, ओ राम जी की लीला न्यारी लागे, हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, राम जी के चरणों में, ओ राम जी के चरणों में, राम जी के चरणों में, राम जी के चरणों में, हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, राम जी के चरणों में, ओ राम जी के चरणों में, राम जी के चरणों
बोल गोविंद भगवान की। आइए आज हम हमारे कथा प्रसंग में द्वितीय दिवस में प्रवेश करते हैं। द्वितीय दिवस में की कल की कथा के अंतर्गत हमने श्रवण किया था महाराज परीक्षित जी का सातों द्वीपों में राज। महाराज परीक्षित जी के शीश पर कलयुग आकर बैठा और महाराज परीक्षित जी को जो है अहंकार आ गया। अहंकार मने नशा। अहंकार का मतलब क्या है? नशा। और नशा कोई एक ही चीज का नहीं होता है। जरूरी नहीं कि शराब का ही नशा होता है। अरे नशा कई प्रकार का होता है। धन का नशा, दौलत का नशा, परिवार का नशा, रिश्तेदार का नशा, ज्ञान का नशा, बल का नशा, कई प्रकार का नशा होता है। और वो नशा एक न एक दिन उतर भी जाता है। चाहे किसी भी चीज का नशा हो, उस नशा जो कर लिया तो उसको उतरना भी पड़ता है और उतर भी जाता है। महाराज परीक्षित जी को अहंकार आया। क्यों? कलयुग शीश पर आकर बैठ गया। किस बात का अहंकार? सातों द्वीपों का राजा हूं और मैंने अभी तक राजा का धर्म नहीं निभाया। क्या होता है राजा का धर्म? अहंकार बोल रहा है। क्या होता है राजा का धर्म? बोले शिकार खेलने जाना चाहिए और मैं तो आज तक शिकार खेलने ही नहीं गई। उसी समय साहब घोड़े को तैयार करके 3 कमान लेकर के वन में गया। कई वन पशुओं को धरा पर धराशाही कर दिया। मध्याह्न का समय हुआ। तेज सूर्य की किरणें सर पर गिरने लगी। गर्मी के कारण राजा को प्यास सताने लगी। शिकार खेलना तो बंद किया, पानी की तलाश करने लगा। पानी की तलाश करते करते पानी की तलाश करते समीक मुनि का आश्रम दिखाई दिया। समीक मुनि के आश्रम पर गया, पानी मांगा, पानी नहीं मिला। अहंकार तो था ही सही। सातों द्वीपों का राजा आया, पानी मांग रहा है और मांगने पर पानी नहीं मिल रहा। घोड़े से नीचे उतर करके पास में मरा हुआ सर्प पड़ा था। राजा ने समीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। समीक मुनि का बेटा कहीं से आया श्रृंगी ऋषि, पिता का अपमान देखा, पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा, हाथ में जल ले लिया और उस श्रृंगी ऋषि ने उस राजा को श्राप दे दिया कि जाओ राजा, आपने मेरे पिता का अपमान किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जाओ आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। समीक मुनि को पता चला बेटे के द्वारा। समीक मुनि ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तूने इस राजा को श्राप देकर के राजा का अहित नहीं, तूने प्रजा का हित कर दिया। क्यों? इतना धर्मात्मा राजा ना तो प्रजा को कभी मिला था और ना कभी मिलेगा। लेकिन होने को कोई नहीं टाल सकता है। जा बेटा, जा उस राजा को खबर भेज कि तेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं। इन 7 दिन में तेरा अगोतर सुधार ले राजा, तेरा अगोतर सुधार ले। उधर राजा जब अपने निवास स्थान पर पहुंचे, मुकुट निकाल करके रखा। राजा को वही बहान, वो याद आई कि मैंने क्या करके आ गया। एक संत का, एक गुरु का अपमान करके आ गया हूं। पछता रहा था। इतने में संत का श्राप की खबर सुनी ना, तो राजा परीक्षित वास्तव में इतने धर्मात्मा थे कि संत का श्राप भी आशीर्वाद के रूप में अपने सिरोधार्य कर लिया। साहब
गुरु ने दिया है, चाहे श्राप दिया चाहे आशीर्वाद दिया, मुझे स्वीकार है। इतना धर्मात्मा राजा था परीक्षित। राजा परीक्षित ने सोचा कि अब मुझे श्राप तो मिल गया है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो 7 दिन बाद तो सब छोड़ना ही पड़ेगा। तो राजा परीक्षित ने सोचा कि केवल मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, इन 7 दिन में ऐसा कोई उपाय कर लूं ताकि मेरा अगोतर सुधर जाए। और उसी समय राजा परीक्षित ने अपने बेटे को बुलाया। राजा परीक्षित का बेटा था, उसका नाम था जन्मजय। जन्मजय बेटे को बुलाया, राज सिंहासन पर बिठाया, धर्म न्याय नीति की सारी बातें बताई बेटे को, और स्वयं राजा परीक्षित ने अपना राजपाट, धन दौलत, स्त्री पुत्र, सारा माया मोह का परित्याग कर दिया और गंगा का रास्ता ले लिया। गंगे के रास्ते में जा रहे हैं परीक्षित, मन में सोचते जा रहे हैं, सारा जीवन तो व्यर्थ निकल गया, हे भगवान मैंने मेरे लिए कुछ नहीं करा। सारा जीवन कैसे निकल गया? पेट में लेट व लेट मही जननी संग लेट के बाल कहाए, ज्वान बहे युवती संग लेटे लेटत लेटत उमर गंवाए। सीर समुद्र के लेटन हारे का ध्यान मन में कभी नहीं लाए, लेटत लेटत लेट ही सो चिता पर लेटन के दिन आए। जब चिता पर लेटने का दिन आया तब पता चली, क्या पता चली? राम नाम सत्य है, राम नाम। जब चिड़िया ही चुग गई खेत तब पता चले तो उसमें सार क्या है। राजा परीक्षित रो रहा है, रास्ते में जा रहा है, हे भगवान अब मेरा क्या होगा? सारा जीवन निकल गया और मैंने मेरे लिए कुछ नहीं करा। लेकिन राजा परीक्षित को जन्म की बात याद आ गई साहब, मां के गर्भ की बात याद आई। आपने कल की कथा में सुना ना, जब परीक्षित मां के गर्भ में था, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। क्यों? उत्तरा के गर्भ में पांडवों का वंश पल रहा है, इसे समाप्त कर दो तो पांडवों का वंश ही समाप्त हो जाएगा। और उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, और उसी समय भगवान ने आकर 9 महीने तक राजा परीक्षित की गर्भ में रक्षा भगवान ने करी थी। तो आज परीक्षित जी को जन्म की बात याद आ रही है और भगवान से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि जब जन्म सुधारा तुमने। महाराज परीक्षित भगवान से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि जब जन्म सुधारा तुमने, तुम मरण सुधारोगे। पाप की गठड़ी सिर पे प्रभु तुम ही उतारोगे। मेरे कृष्ण कन्हैया, मेरे कृष्ण कन्हैया। महाराज परीक्षित ने कह दिया, भगवान से प्रार्थना कर ली कि जब जन्म आपने सुधार दिया था तो मेरा मरण भी आप ही सुधारोगे। इस प्रकार आज राजा परीक्षित गंगा के किनारे जा रहे हैं और गंगा के किनारे कई संत महात्मा गुरुजन से भेंट होती है। तो राजा परीक्षित एक ही बात पूछते हैं, संत मुनि ज्ञानी ध्यानियों से एक ही बात पूछते हैं, क्या? कि गुरुदेव ये बताओ कि 7 दिन में मेरी जो है मृत्यु होगी, तो इन 7 दिन में ऐसा कोई उपाय बताओ कि मेरा अगोतर सुधर जावे। ऐसा कोई उपाय बताओ। कोई कहते हैं ध्यान करो, कोई कहते हैं जाप करो, कोई कहते हैं गंगा स्नान करो, कोई कहते हैं दान करो, कोई कहते हैं यज्ञ करो। लेकिन राजा परीक्षित को एक भी बात नहीं जमती है साहब।
राजा परीक्षित तो रो रो करके गंगा के किनारे ऐसे सदगुरु को ढूंढ रहे हैं। कैसे सदगुरु को? जो मेरा तार हरि से जोड़ दे। और ऐसा ही जीवन में ऐसे सदगुरु को जरूर ढूंढना चाहिए। कैसे सदगुरु को ढूंढना चाहिए? मेरा तार हरि से जोड़, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़, ऐसा कोई संत मिले। हमेशा जीवन में हमारा यही प्रयास होना चाहिए। क्या प्रयास? कि ऐसा सदगुरु मिले। कैसा सदगुरु? टूटा तार होवा अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा। टूटा तार होवा अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा। हरि मिले ना हरि का द्वारा, हरि मिले ना हरि का द्वारा। मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बाह पकड़ कर नाथ, ऐसा कोई संत मिले। संत मिले रे, संत मिले रे, संत मिले रे, संत मिले रे। संत मिले रे, संत मिले रे। संत मिले रे, संत मिले रे। मेरा तार हरि से जोड़, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़, ऐसा कोई संत मिले। जय हो। मेरा तार हरि से जोड़, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़, ऐसा कोई संत मिले।
जोड़ ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़ ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़ ऐसा कोई संत मिले। कृष्णा 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 हरे हरे। बोल गोविंद भगवान की जय। तो आज ऐसे सदगुरु को राजा परीक्षित ढूंढ रहे हैं। और राजा परीक्षित ही नहीं, मनुष्य का भी यही श्रेय होना चाहिए कि जीवन में ऐसा सदगुरु मिल जाए जो हमारा तार हरि से जोड़ दे। हमारा जो जीवन में अंधकार है उस अंधकार को मिटा करके प्रकाश हमारे जीवन में कर दे, ऐसा सदगुरु जरूर ढूंढना चाहिए। आज राजा परीक्षित गंगा के किनारे ऐसे सदगुरु को ढूंढ रहे हैं, लेकिन ऐसे सदगुरु कब मिलेंगे? कौन मिलेंगे? शुक्र ताल में वट वृक्ष के नीचे परम आदरणीय सुखदेव जी का मिलन इनसे होगा। तो आइए, राजा परीक्षित तो गंगा के किनारे सदगुरु को ढूंढ रहे हैं और हम जो है सदगुरु के जन्म की कथा की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारी कथा प्रसंग में सुखदेव जी का जन्म की कथा की ओर चलते हैं कि सुखदेव जी कौन है और सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ था। हम इधर चलते हैं। राजा परीक्षित तो गंगा के किनारे सदगुरु को ढूंढ रहे हैं और उधर वेद व्यास जी महाराज, कल की कथा में हम सब लोगों ने मिलकर कथा सुनी थी। कलयुग के मानव की भलाई के लिए वेद व्यास जी महाराज ने भागवत रूपी ग्रंथ को तैयार किया। लेकिन ये भागवत कब तैयार करी थी वेद व्यास जी ने? वृद्ध अवस्था में, जब जवान थे उस समय तो उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ बनाए थे, बड़े बड़े शास्त्र बनाए थे, बड़े बड़े उपनिषद बनाए थे, लेकिन उनकी आत्मा में संतोष नहीं हुआ था। तो नारद जी ने कहा था कि महाराज, कलयुग के मानव का जीवन छोटा और बुद्धि भी छोटी, तो ये बड़े बड़े ग्रंथ ना तो पढ़ सकेंगे, ना समझ सकेंगे, ना बहुत से पार हो सकेंगे। तो फिर नारद जी के कहने से वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण बनाया। लेकिन कब बनाया? वृद्ध अवस्था में। अब ये भागवत बनाकर तैयार तो कर दी, लेकिन जन जन तक इसका प्रचार प्रसार करने के सामर्थ्य उनमें नहीं बची थी। बनाकर तैयार तो कर दी, लेकिन जन जन तक पहुंचाने की सामर्थ्य वेद व्यास जी महाराज में नहीं बची थी। क्यों? वो वृद्ध हो चुके थे। वेद व्यास जी ने विचार किया कि ऐसा कोई देखूं संसार में ताकि इस भागवत का प्रचार प्रसार कर दे और कलयुग के मानव का भला हो जाए। तो सारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं मिला, ऐसा व्यक्ति कोई नहीं मिला कि भागवत का जन जन तक प्रचार प्रसार कर ले। जब वेद व्यास जी महाराज को ऐसा कोई नहीं मिला तो वेद व्यास जी महाराज ने भगवान नारायण से प्रार्थना करी। क्या प्रार्थना करी? कि हे नारायण, हे भगवान, हे गोविंद, मैंने कलयुग के मानव की भलाई के लिए ग्रंथ तैयार किया, लेकिन इसका जन जन तक प्रचार प्रसार करने वाला कोई नहीं मिल रहा। तो भगवान नारायण ने वेद व्यास जी महाराज की करुणा भरी पुकार सुनी और नारायण ने क्या किया? भगवान ने क्या किया? नारद जी को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि जाओ तुम कैलाश पर्वत पर जाओ। उसी समय देव ऋषि नारद जी कैलाश पर्वत की ओर चल दिए हैं। अच्छा, नारद कौन है? नारद और कोई नहीं है, भगवान के मन का नाम नारद है।
कौन है नारद? भगवान के मन का नाम नारद है। भगवान चाहते हैं कि मुझे ये कार्य करवाना है, वो अपने मन रूपी नारद के द्वारा भगवान वो कार्य करवा लेते हैं। भगवान ने नारद जी को आदेश दिया कि जाओ तुम कैलाश पर्वत पर जाओ। नारद जी कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं और कैलाश पर्वत पर कौन रहते हैं सबको पता है, भोलेनाथ और पार्वती जी। जैसे ही देव ऋषि नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं और मैया पार्वती ने जैसे ही नारद को देखा, बड़ा सम्मान किया, बड़ा आदर किया, बड़ा सत्कार किया। आइए गुरुदेव पधारिए, स्वागत है गुरुदेव, स्वागत है। देव ऋषि नारद जी जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे, मैया पार्वती ने स्वागत सम्मान किया और पार्वती जी ने नारद जी से पूछा कि गुरुदेव ये बताओ कि आजकल तो बहुत दिनों में आए हो, आजकल तो आपने आना जाना ही बंद कर दिया। अपन भी तो पूछते हैं कोई आते हैं तो क्या बात है, आज तो बड़ी कृपा करी, हमारे घर आ गए और बहुत दिनों में आए हो, क्या बात है भाई, आते क्यों नहीं, जाते क्यों नहीं? इसी प्रकार पार्वती ने पूछा, गुरुदेव आपने तो आना जाना बंद कर दिया, कारण क्या है महाराज? नारद जी ने कहा कि हाँ मैया, मैंने सब दूर आना जाना बंद कर दिया। क्यों? कारण नारद जी ने कहा कि मैया मैंने आना जाना इसलिए बंद कर दिया कि जहां जाता हूं ना, वहां लोग मनुष्य ईर्ष्या करते हैं, कपट करते हैं, छल करते हैं और बनावटी प्रेम करते हैं, स्वार्थ का प्रेम करते हैं। निस्वार्थ तो कोई प्रेम करता ही नहीं है, इसलिए मैंने आना जाना बंद कर दिया। मैया पार्वती ने कहा कि देखो नारद, ये दुनिया कुछ भी करे, क्या कह रही पार्वती कि नारद जी ये दुनिया कुछ भी करे, छल करे, कपट करे, बनावटी प्रेम करे, लेकिन हमारे कैलाश पर्वत पर ये जो तुम कह रहे हो इसमें से कोई भी बात नहीं है। क्या कह रही पार्वती कि हमारे कैलाश पर्वत पर हम दोनों पति पत्नी रहते हैं, मेरे भोले बाबा और मैं दोनों रहते हैं और हमारे बीच ना तो कोई छल है, ना कपट है, ना स्वार्थ का प्रेम है। हम तो दोनों पति पत्नी निस्वार्थ भाव का प्रेम करते हैं, हमारे घर में ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो हमारे यहाँ आना जाना क्यों बंद करा, ये दुनिया कुछ भी करे। नारद जी ने कहा कि मैया ये दुनिया है ना, बोले हाँ, इस दुनिया में एक कैलाश पर्वत भी आ गया है, आपके यहाँ की बात भी है। क्या कह रहे कि दुनिया में कैलाश पर्वत भी आ गया? पार्वती ने कहा इसका मतलब हमारे यहाँ भी छल कपट होता है, बनावटी प्रेम होता है। हाँ भैया, तुम्हारे यहाँ भी कोई न कोई छल होगा, कोई न कोई कपट होगा, और तुम दोनों प्रेम करते हो ना, उसमें कोई न कोई स्वार्थ होगा। पार्वती ने कहा कि नहीं नारद, ये गलत बात है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई छुपाव नहीं है, बिना स्वार्थ के रहते हम। नारद जी ने कहा कि मैं तो नहीं मानता। क्या कहा कि मैं तो नहीं मानता? उन्हें कहा नहीं कैसे मानो? अरे मेरे भोले बाबा मेरे से कोई बात नहीं छुपाते हैं। अरे समाधि में बैठते हैं ना, जो लीला उनको दिखती है ना, वो शाम को आकर मेरे से कह देते हैं। बताओ मेरे भोले बाबा कैसे कपट करेंगे, कैसे स्वार्थ का प्रेम करेंगे? तो नारद जी ने इतना कह दिया कि मैया मैं नहीं मानूंगा। क्यों? तो नारद जी ने कहा, क्या कहा? बोले मैया इसलिए नहीं मानूंगा कि सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। छोड़ा नारद जी ने किसी को? सुर नर मुनि सब की यह रीति। सुर मन देवता, नर मने मनुष्य, मुनि है न संत महात्मा। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। मैया मैं नहीं मानता, तुम यदि प्रेम करती हो तो कोई न कोई स्वार्थ होगा, और तुम्हारे भोले बाबा भी प्रेम करते हैं तो कोई न कोई स्वार्थ होगा, और कोई न कोई बात तो छुपी होगी। इतना कहने के बाद भी नारद जी की बात पार्वती ने नहीं मानी। पार्वती ने कह दिया कि नारद तुम कुछ भी कहो, मेरे भोले बाबा के बारे में तो मैं कुछ भी सुनना पसंद नहीं करता। नारद जी ने कहा कि ठीक है मैया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपके भोले बाबा आपसे कुछ नहीं छुपाते हैं और आपसे निस्वार्थ भाव का प्रेम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या कहा नारद जी ने कि लेकिन मैया
कभी आपको भोले बाबा ने एक बात बताई? पार्वती ने कहा कौन सी बात? बताऊं मैया? हाँ। तो नारद जी ने कहा कि मैया आपको कभी भोले बाबा ने एक बात बताई? बोले कौन सी? अरे भोले बाबा जिसको अपना सुंदर गहना कहते हैं, सुंदर मुंड माला कहते हैं, इसमें किसके मुंड लगे हुए हैं आपको कभी बताया? पार्वती तो नारद जी की बात सुनकर स्तंभ हो गई। पार्वती ने कहा कि नारद जी ये तो कभी नहीं बताया मुझे। नहीं बताया? बोले नहीं बताया। तो क्या खाक प्रेम करते हैं तुमसे? जब भोलेनाथ उनका सुंदर गहना कहते हैं, सुंदर मुंड माला कहते हैं, उसमें किसके सिर लगे हुए हैं ये आज तक आपको नहीं बताया, तो काय का प्रेम करते हैं तुम्हारे भोलेनाथ? पार्वती ने कहा वाह गुरुदेव, वाह नारद जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। वास्तव में मेरे भोले बाबा मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, मुझसे कपट करते हैं। नारद जी ने कहा कि मैया तुम जानो और तुम्हारे भोलेनाथ जाने, मैं तो ये चला। नारद जी जाने लगे तो नारद जी से मैया पार्वती ने कहा अरे नारद, बोले हाँ, पहाड़ चट्टान पर भोले बाबा दिखे ना तो उनको तुरंत घर भेजो, आज उनकी खबर जरूर लूंगा। नारद जी ने कहा ठीक है, मिलेंगे तो भेज दूंगा। नारद जी चल दिए साहब। नारद का तो काम यही है, सारी दुनिया में घूमते हैं और नारद जी वीणा बजाते हुए जा रहे हैं। नारद जी की वीणा क्या कहती है साहब कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भगवन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भगवन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण और नारद जी की वीणा क्या कहती है? ऊपर नारायण नीचे नारायण, ऊपर नारायण नीचे नारायण, ऊपर नारायण नीचे नारायण, ऊपर नारायण नीचे नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तालियां बजाते हुए जय हो। माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण
नारायण, मुझ में नारायण, हो सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण। और एक बार सभी को गाना है, क्योंकि उदाहरण के लिए भोजन आप करेंगे तो आपका पेट भरेगा, भोजन हम करेंगे तो हमारा पेट भरेगा। यही भजनों का माध्यम होता है। अगर भजन आप गाएंगे तो आप बहुत से तार होंगे। इसलिए सभी से निवेदन है, सभी साथ में गाएंगे और कहेंगे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, ओ श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण, ओ बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, ओ यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, ओ जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण। नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण, ओ बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, ओ बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो देव ऋषि नारद जी अपनी वीणा बजाते हुए कैलाश से बाहर निकले और बाहर जाकर के क्या देखते हैं नारद जी ने देखा कि भोले बाबा समाधि लगा करके बैठे हैं। नारद जी ने आवाज लगाई मीठे मीठे शब्दों में। क्या आवाज लगाई? अरे भोले बाबा, आपको मैया याद कर रही है भवन में। भोले बाबा, आपको मैया याद कर रही है भवन में। भोले बाबा भी उठे और नारद की आवाज सुनी। भोले बाबा ने भी मन में विचार किया, साहब क्या विचार, कि जरूर याद करती होगी। क्यों? आज आप हमारे घर पधारे थे ना, जरूर याद करती हो। नारद जी तो चले गए। भोले बाबा उठ करके जैसे ही भवन में गए और भवन के दरवाजे में एक पैर अंदर रखा, एक पैर तो बाहर ही था, एक पैर अंदर रखा और दूर से पार्वती ने कह दिया कि भोले बाबा आप काले हो। क्या कह दिया? काला। भोलेनाथ ने कहा कि देवी पार्वती क्या कह रही? काला? अरे काला तो वो होता है जो कपटी होता है, और कपटी वो होता है जो किसी से कोई बात छुपाता है। और मैंने तो आज तक तेरे से कोई बात ही नहीं छुपाई, जो तू मुझे काला कपटी कह रही है। पार्वती ने कहा रहने दीजिए भोले बाबा,